फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए क्लास स्टार्ट करें आज की। है परमिशन? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए आप। देखिए जी, आज की जो क्लास है हमारी लेक्चर नंबर 9 है, ताकि जो बच्चा बैकअप में देखे उसको भी दिक्कत ना हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है जी। हमने टाइप 1 देख लिया था। बोलो हाँ के ना। हमारा चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम क्या है? लोगैरिथम। आज शायद कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉपर समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1 मैंने इस चैप्टर को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे और आपको पता रहे कि सर कब कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कब कौन सा हमने फॉर्मूला उसमें पुट करना है। ठीक है जी। इसके बेसिस पे हमने टाइप 1 देखा था, सर हमने अच्छे से किया। उसके बाद हमने टाइप 2 देखा था, वो भी हमने अच्छे से किया। आज बारी किसकी है? टाइप 3 की। टाइप 3 के हम क्वेश्चन करेंगे। जिस बच्चे ने नहीं किया वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, प्रॉपर समझ आएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। बट इससे पहले यहाँ पर टाइप 2 के ना 4 क्वेश्चन रह गए थे आईसीआई के, बहुत आसान है। वो 2 मिनट में मैं करा दूंगा। उसके बाद हम अपना टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, कंप्यूटर जी बच्चों को जरा क्वेश्चन दिखाएं। सर हो गए थे शायद। हो गए थे बट ओहो, स्क्रीन कैसे आएगी? हाँ आ गई। हो गए थे बट कुछ क्वेश्चन रह गए थे। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको जो दे रखा है, आपके आईसीआई के क्वेश्चन है, ये आईसीआई के हैं। हाँ आईसीआई के क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन। ये रहे जी आईसीआई के क्वेश्चन। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैं आपको एक बार उतार भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है। लॉग दे रखा है कुछ, log 6 प्लस में log 5। जब दो लॉग के बीच में हमें क्या दे रखा होता है? प्लस का निशान। तो वो लॉग आपस में क्या हो जाते हैं? बताओ बच्चों। मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो log 30 इसका आंसर है। ठीक है, 30 किसमें? बी, ऑप्शन नंबर बी। सर दिखाया नहीं आपने, ये लो देख लो। ठीक है जी। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दो लॉग हैं, दो लॉग के बीच में प्लस का निशान होता तो वो क्या हो जाते हैं? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है जी। हाँ सर, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है। ठीक है जी। मैं आगे चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 3। log 32 अपॉन में 4 इक्वल किसके होगा? बताओ जी। log 32 डिवाइडेड बाय log 4। बोलो जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दो लॉग है, मल्टी डिवाइड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? माइनस। माइनस। एक मिनट मैं भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन बी बच्चों ने बता भी दिया, ऑप्शन बी। कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आप पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। log 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कहता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी है ये हमारी, शायद ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सर दिख नहीं रहा, ये लो जी, मैं आ गया जी स्क्रीन पर। ये लो, ये आपका दे रखा है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। कितना है जी? ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है जी। चलिए ये मुझे क्वेश्चन कराने थे। और आज विशाखा अपना कैमरा ऑन करो, रितु अपना कैमरा ऑन करो, सौरभ अपना कैमरा ऑन करें। ओके विशाखा, 5 मिनट में कैमरा ऑन कर रही हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, सारे बच्चे रेडी हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 करने के लिए? कॉन्सेप्ट नंबर 2 नहीं है, सब 3 है। ये देखिए जी, ये देखिए। सर मेरी स्क्रीन छोटी कैसे हो गई? कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकता है। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है लोगैरिथम। ठीक है। लोगैरिथम को डिटेल में जानने के लिए लेक्चर नंबर 1 देखें, इसका लोगैरिथम का।
उसके बाद इस चैप्टर को मैंने कितने पार्ट में बांटा, 5 कैटेगरी कह लो या 5 कॉन्सेप्ट कह लो या 5 टाइप कह लो, सबका मतलब एक ही है। मतलब हम यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमें तो 7 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन हमें कम से कम 1 नंबर देके जाएगा, जिसके बेसिस पे हमने टाइप 1 हमने कर लिए थे, टाइप 2 भी हमने कर लिए थे, आज बारी है टाइप 3 की। ठीक है जी, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पर नए पेज पे आता हूं और मैं लिखता हूं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, देखो जी, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं। कहता है लॉग, यहां तो बेस होता है, इसके ऊपर यहाँ नंबर होता है और यहाँ एन होता है। ठीक है जी, उसके बाद बस कुछ नहीं करना, जब इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये एन के सर के ऊपर बैठ जाएगा, एन। बस सर, ये हमारी प्रॉपर्टी है। बात हमें समझ में नहीं आई, एक बार हमें जरा क्वेश्चन की फॉर्म में बताएं। ये लो, मान लो एन मेरा है यहाँ पर 2, लॉग मेरा वैसे ही है। ठीक है जी, बेस मान लो, बेस हमारा कुछ नहीं दे रखा तो 10 मान लिया, और यहाँ मान लो मैंने मान लिया 3। तो सर मैं इसको क्या रखूंगा, मैंने इसको बस ये बोला, ये 3 के सर के ऊपर बैठ जाएगा जाके, बस। ये लो जी, हो गई मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है सर, इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे, लॉग 3 3 जा 9 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर हमें बात समझ में नहीं आई, एक दो एग्जांपल और दो। लो बेटा लो, एक और एग्जांपल लो, लॉग, इसको मैं एन की ही मानता हूं, बेस हमारा वही हमेशा 10 रहता है, कुछ नहीं दिया तो, और यहां मैं लिख देता हूं 5। तो सर इसको कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, 5 के सर के ऊपर बैठ जाएगा, कभी तो हम सर पे से उतार देंगे, कभी सर पर बिठा देंगे, यही हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल देखो, 2 log 6। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसका, log 10, 6 के ऊपर पावर कितना, 2, यानी कि ये जो है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है? अमन अली कैमरा ऑन करें, सतीश कैमरा ऑन करें, सौरभ कैमरा ऑन करें। प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा कैमरा सभी लोग ऑन करें, तभी बात बनेगी, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ कैमरे से बातें कर रहा हूं। ठीक है जी, मुझे ये बताओ, यहां मैंने रखा आपकी बार 4, और यहां रखा मैंने बेस, लॉग का बेस कुछ नहीं होता तो हम 10 मानते हैं, और यहां मैंने कितना रखा सर, कितना रखा सर, इस बार 7 ले लो। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आती हैं क्या, 4, इसको मैं कैसे लिखूंगा, लॉग, बेटा कुछ नहीं करना, बस इसके सर पे बिठा देना है, बस कुछ नहीं करना, ये वाली जो फिगर इसके सर पे आ जाएगी, बस। इतनी चीज समझ आती है? बोलो हाँ के ना, सभी सर। बच्चे बताएं। बस यही मेरी Yes, प्रॉपर्टी है। अब इसके बिहाफ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कौन से, कभी तो सर हम इसको, बोलो। सर इसमें बस एक ही वो है प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा जी, एक ही प्रॉपर्टी है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं जरा, ठीक है। चलिए जी, कंप्यूटर जी कहाँ गए आपके क्वेश्चन। सर कितना टाइम लगता है ये क्वेश्चन निकालने में, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन टाइप 3। ये लो जी, टाइप 3 तो आपका बहुत आसान है। ठीक है जी, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। सर ये तो टाइप 3 है नहीं, गलती से यहाँ टाइप हो गया, ये टाइप 2 है। चलो मैं फिर भी कोई बात नहीं, इसका आंसर निकाल देता हूं, लॉग का बेस 10 प्लस लॉग, बताओ जी बताओ, इजिकल टू क्या हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का। सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक मिनट में स्क्रीन पे भी आ जाता हूं, ये देखो, पहले तो देखो दोनों का बेस सेम है। हाँ सर बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये कितना आ गया 10, और जब बेस के ऊपर सेम नंबर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे दोबारा क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चल रहे हैं 4। आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है कॉन्सेप्ट की, वो यहां से हो रही है, जिस बच्चे को दिक्कत हो वो यहां से देख सकता है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कॉन्सेप्ट का, इसमें दे रखा है 2 लॉग, बेस कितना 5, नंबर है हमारा 10,
प्लस में प्लस है 1/2 लॉग बेस कितना 10 16। चलिए मैं स्क्रीन पे आता हूं, मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया है, ये मैं आ गया आपके साथ। देखो जी देखो, जिस बच्चे ने यहां से ज्वाइन किया है वो यहां से में ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, हालांकि प्लस का निशान भी है। अब मैंने जो प्रॉपर्टी बताई कुछ नहीं होगा, ये इसके सर पे बैठ जाएगा, ये वाला 2 इसके सर पे बैठ जाएगा और ये वाला 1/2 16 के सर पे बैठ जाएगा। चलो जी बिठाओ सर। लॉग का बेस एज इट इज 10, 5 के ऊपर बिठाया 2 आज की प्रॉपर्टी, प्लस का निशान, फिर लॉग के ऊपर बेस 10 और 16 1/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज, एज इट इज कहां सर 25 आ गया, 5 5 से 25 होता ना, ठीक है सर, प्लस का निशान आ गया लॉग। अच्छा इसको मैं छोटा कर सकता हूं क्या, 16 के फैक्टर कर लिए मैंने, बोलो जी बोलो, ऐसे कर सकता हूं क्या? किसी भी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से शुरू के 3 क्वेश्चन मेरे साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं आनी आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए जी, यहां तक कोई डाउट? मैं 2 से 2 काट सकता हूं क्या, फैक्टर कर देते, हाँ सर काट सकते हो। अब ये देखो आपके पास बचा क्या सर, आपके पास बचा लॉग 25 प्लस लॉग 4, बोलो हाँ के ना सर। ये तो आप जब 2 लोगों लॉग का बेस सेम होता है, मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं यहां पर ताकि बच्चे जो आप नए जुड़े हैं ताकि उनको पता रहे भाई, इसका मतलब होता है बेस और इसका मतलब होता है नंबर प्लस लॉग ए एन। ये हमारी प्रॉपर्टी है, जब 2 बेस 2 लॉग का बेस सेम होता है तो हमारे क्या हो जाते हैं, लॉग आपस में सर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी log 10 है, ये भी log 10 है, बेस दोनों का सेम है और बीच में प्लस का निशान है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ सर करिए। यस सर। चलिए जी, log 10 25 इंटू 4, कहाँ गया जी मेरा 100 कैल, कितना आया बेटा, सर 100 log 100। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिर्फ फोकस सर। करना सिर्फ शुरू के 2 क्वेश्चन पे बस। अच्छा सर, लॉग का बेस 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 100 को, एक बार बताओ, फैक्टर कर सर। दिया पावर, लिख सकता हूं क्या सर? इस 2 को नीचे उतार दूं क्या, अभी सर पे बैठा हुआ है हमारे, सर उतार दो, लॉग बेस का 10। अब आपको पता है इसके पूरे की वैल्यू क्या होती है? अब बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पता, ये देखो यहां पर एक और प्रॉपर्टी लिखा हूं, जब लॉग ए के ऊपर ए हो तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 1। मैं साथ के साथ प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूं, पुरानी पुरानी प्रॉपर्टी, ठीक है जी 1। तो इस log 10 की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूं, 1। तो आंसर मेरा कितना आ गया? कोई डाउट किसी भी तरह का? नहीं तो मैं दोबारा क्वेश्चन ये कराने को तैयार हूं, ठीक है जी। कोई भी डाउट किसी भी तरह का मेरे को बताओ, क्या सर दोबारा क्वेश्चन कराना है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। बाकी बच्चे कृतिका, मयंक, विशाखा, सरबजीत, ऋतु, राधा क्लियर है। सौरभ जी आप बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है। एक बार अमन अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। चलिए जी, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। ये लीजिए जो क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट का 15। कुछ नहीं करना, सर पे बिठा दो, सर से नीचे उतार दो, बस कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतार रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देखें। प्रॉपर्टी लगानी है, कहता है 2 log का बेस 10, नंबर है हमारा 5 प्लस 3 log का बेस 2 माइनस 1/3 का log। ये लो जी, ये लो, कहाँ गए कंप्यूटर जी, मुझे भी लेके आए स्क्रीन पर एक बार। ये लो जी, मैं भी आ गया। ये देखो बच्चे, यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी। बस कुछ मत करो, प्रॉपर्टी लगाओ, इसके सर पे बिठाओ, इसको इसके सर पे बिठाओ, इसको इसके सर पे बिठाओ,
और सॉल्व कर लो। लो जी लो, मैं बिठाता हूं सबको। log 5 की पावर कितनी हो गई 2, ये हमारी आज की प्रॉपर्टी है। फिर हमने log 10 की पावर कितनी हो गई 3 बिठा दिया जी, माइनस यहीं पर log बेस 8 इसके ऊपर 1/3। ठीक है जी। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये दो एज इट इज लिख रहा हूं। log 25 log, बताइए जी, 3 को 3 बार कहूं कितना आएगा 8, 8 आ गया। उसके बाद माइनस log 10। अच्छा, इसको मैं छोटा कर सकता हूं क्या 8 को? एक बार सभी बच्चे बताएं, क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं क्या 8 को? हाँ सर, कर यस सर। सकते हो सर। 3 से 3 कट गया, मेरे पास क्या बचा? log का बेस 10 नंबर 25 log 8 माइनस, ये लिख सकता हूं क्या? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो वो मुझे अभी टोके, मुझे आगे बिल्कुल ना बढ़ने दे, क्योंकि यहां दिक्कत आएगी तो फिर आगे आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। मैं तो कहता हूं यही क्लियर करके चलो। मयंक पंडित जी आज नाराज हो क्या? नहीं सर। हाँ राधा, अपना कैमरा ऑन रखो बेटा सारे बच्चे। ठीक है जी। हाँ आपसे तो थोड़ी इंटेंशन आप पर रहती है मयंक जी, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, बेस से मैं प्लस कर दूं क्या, और यहां माइनस, माइनस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? मैं पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको नहीं पता कि सर पीछे आपने क्या करा है। जब बेस सेम होता है हमारा और बीच में प्लस का निशान होता है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। मल्टी। ठीक है ये। और जब हमारे यहाँ बेस सेम होता है और बीच में माइनस का निशान होता है, m प्लस डिवाइड। n, तो वो क्या हो जाती है? बच्चे ने बताया सर डिवाइड। m प्लस लॉग, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। मैं जानता हूं थोड़े से बच्चे बोर जरूर हो रहे होंगे, बट क्या करें बेटा, नए बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। बेस सेम है क्या दोनों का? सर दूसरे कलर से लिखो। बेस सेम है क्या? हाँ सर बेस सेम है। log 10 25 इंटू में 8, बोलो हाँ के ना? सर दिख नहीं रहा, ये लो। हाँ, और उसके 120। बाद ये भी बेस सेम है, तो मैं अपॉन में 2 भी लगा सकता हूं क्या? ये वाला 2, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, सॉरी डिवाइड, माइनस है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड। बताओ जी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो तो सर अपने आप लगे पड़े हो जमा घटा करने में। लो जी लो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो मुझे बोल दे सर दोबारा कराओ, मैं दोबारा करा के दूंगा। कंडीशन यही है कि शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। सर किस लिए? ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी। ये लो जी, मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 25 इंटू में 8, 100 आ गया सर। 200 आ गया, और अपॉन में इसके 2 है ही, 100 आएगा। तो ये आ गया लॉग, ये तो सर बेस 100 ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 की पावर 2, बोलो जी बोलो, बोलते नहीं हो बच्चों। ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? जी सर। लॉग का हाँ सर लिख सकते। अब इसको क्या करो, नीचे उतार दो बस। आ जा बेटा नीचे। तो 2। क्या हो गया? लॉग 10, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 1 इंटू में 2, तो आंसर कितना आ गया? अगेन 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज पूछो। नो सर। पक्का सारे बच्चे एग्री हैं? दोबारा से क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। ओके। सौरभ, मयंक, सतीश, यस सर। दोबारा क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। रजत एक बार अपना कैमरा ऑन करो बच्चे, रजत और अमन।
चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। लो जी लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपका आ गया 16 क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब की बार हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, सर log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस y, और आगे बेटा लिख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कह रहा है, y की वैल्यू निकाल के दे दो। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। ये लीजिए x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई, और y की वैल्यू निकालनी है, ये रहा y। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पूरा क्योंकि वहां थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन ही था। चलिए जी सॉल्व करें इसको। देखो जी प्रॉपर्टी लगा दो, किसी के नीचे कुछ नहीं दे रखा होता तो उसका बेस कितना मानते हैं सर, 10 मानते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों प्लस हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग x मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो, इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। बोलो, ये तो मुझे क्वेश्चन दे रखी है y की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी लगा दी है। जब प्लस होता है और बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है। सर लॉग से लॉग काट दूं क्या, कंफर्टेबल हो? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को इधर ले जाऊं क्या, लेके जाऊंगा इधर तो मेरा y माइनस में आ जाएगा। जब ये वाला y इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ कितना बचा सर x। अब मैं क्या करूंगा, y को मैंने ले लिया कॉमन, x माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरा नीचे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा x, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू मेरा x अपॉन में ये आ जाएगा क्या, बोलो। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से देखो, ध्यान से देखो। 2 बार क्वेश्चन कराओ, मैं तो कह रहा हूं सर, 3 बार कराओ, 1 बार और। ठीक है, इसी में बताऊं या दूसरा कराऊं? सर इसी में बता दीजिए। देखो जी हमारा क्वेश्चन क्या है, log x प्लस log y। ठीक है जी, और इज इक्वल टू दे रखा है log x प्लस y। कहता है y की वैल्यू निकाल दो। हमने कहा जी ठीक है निकाल देते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लगाई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, log प्लस है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई को, और इसके इक्वल में मेरा चल रहा था एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, तो मैंने log से log काट दिया तो मेरे पास क्या बचा एक्स वाई और प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को उधर ले गया, मतलब इस तरफ ले गया, राइट, राइट बोलते हैं सॉरी, हाँ राइट नहीं बोलते सर, इसको लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट ले गया तो मेरा y क्या आ गया, माइनस में आ गया, इजिकल टू एक्स। फिर मैंने यहां पर क्या किया, y को कॉमन ले लिया, इसमें से y को कॉमन ले लिया तो मेरा x तो एज इट इज रह गया, माइनस का निशान एज इट इज, और यहाँ y की जगह मैंने बना गया तो इजिकल टू एक्स। अब इसको दोबारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको बस नीचे खींच के लिया है, बस हो गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछो, बार बार पूछो, लगातार आ गया। पूछो, पक्की बात है। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। जी सर पक्की बात। ओके जी। ऋतु आज आप नए ज्वाइन हुए बच्चे, आप बताओ सब कुछ कंफर्टेबल है या ऐसे ही सर ऊपर से जा रही है कहानी? बोलो बेटा ऋतु एक बार जल्दी से, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए जी मैं आपको कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। ये भी कुछ कुछ वैसे ही है। जिस बच्चे ने 16 क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 17 देख ले। 2 log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, और यहां भी लिख लो आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
कहता है y की वैल्यू निकाल के दे दो। ठीक है जी, चलिए जी मैं स्क्रीन पे आ गया सर, प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा। ठीक है जी, ये आपका बेटा क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसको सर पे बिठा दूंगा। मतलब प्रॉपर्टी आज हमने सीखी थी ना, लॉग एक्स के ऊपर मैंने इसको बिठा दिया तो पावर 2, फिर मैंने ये एज इट इज उतार दिया लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये देखो बेस दोनों का सेम है, मैं क्या कर रहा हूं, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लॉग एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। ठीक है जी, बाकी एज इट इज उतार दिया मैंने लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, मैंने कहा लॉग से लॉग काट सकते हैं क्या, पहले क्वेश्चन की तरह, हाँ सर काट सकते हैं। अब यहां पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है सर, y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये वाला y इधर लेके जाऊंगा जैसे पहले लेके गया था, तो ये मेरा माइनस में आएगा नहीं आएगा, बोलो जी यहां तक बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट। बेटा उतारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उतारने के लिए आपको टाइम दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले तो मुझे ये बताओ यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। फिर मैंने क्या किया सर, y कॉमन ले लिया, x का, x की 2 बचा और -1 बचा इज इक्वल टू एक्स। बस इसको पहले की तरह नीचे ले आओ सर, नीचे लेके आएंगे तो यहां बचेगा x अपॉन में x का 2 -1 इज इक्वल टू वाई। बताओ जी बताओ, कोई डाउट किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। पक्की बात है, सभी बच्चे बोले, मयंक जी, सतीश, सरबजीत, विशाखा, क्लियर है। क्लियर क्लियर है एकदम, सर। सारे एक साथ बोलते हो ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन बोल रहा है। ठीक है, ओके सर, चलिए जी, क्लियर है। देखो एक और चीज बताऊं, इसी के साथ ही आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के तो खत्म हो गए सर, बस 4-5 ही क्वेश्चन। हाँ जी 4-5 क्वेश्चन, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार देख ले कहां से स्टार्ट है। अपने क्वेश्चंस के आगे, स्टडी मटेरियल के आगे T3 लगाना है आपको, क्या लगाना है, T3। सर बताओ तो सही, T3 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा बच्चा करता है क्वेश्चन नंबर 17। सर उससे पहले के कौन से क्वेश्चन है बता दीजिए। पहले के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जी सर। बाबू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में से मिलेंगे आपको। नहीं सर, आईसीआई के जो अभी आप लगवा। अच्छा आईसीआई पे तो बेटा अभी आया ही नहीं हूँ बच्चे, अभी आईसीआई के क्वेश्चन पे नहीं आए, तो मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर आईसीआई के। ठीक है ना, अभी आईसीआई पे मैं आया ही नहीं हूँ, बस अभी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्योंकि एक चीज सीक्वेंस में चलती है ना तो थोड़ा सा बेटर रहता है बाकी बच्चों के लिए भी। देखिए जी मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, 2 लॉग का बेस 10 5, फिर लॉग 10 8, फिर माइनस में 1/2 लॉग 10 4। ये लो जी, ये मैंने आपको क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ उतार दिया है ताकि आपको क्वेश्चन दिखता भी रहे। ये आपका क्वेश्चन है, करो जी करो सॉल्व, इसको इसके सर पे बिठा दो, इसको इसके सर पे बिठा दो, बस बात खत्म। लॉग 2 प्लस लॉग, ये मैंने एज इट इज माइनस लॉग 10 का 4 और 1/2। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। लॉग 25 आ गया, 25 का 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, ये लॉग 8 एज इट इज माइनस, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं 4 को, मैंने 2 2 जा 4 होता है। बोलो जी बोलो, सब दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। ठीक है जी, चलिए जी ये काट दिया आपने सर, कट गया। सर दोबारा से देखते हैं फिर क्या क्या बचा हमारे पास। लॉग 10 2 5 प्लस लॉग 10 8 माइनस लॉग 10 2। बताओ जी यहां तक कोई डाउट, प्रॉपर्टी आपके सामने है,
लो जी लो करो, log सर 25 2 है इंटू, आंसर। अच्छा अरे बच्चों ने तो देखो आंसर भी बता दिया, एक बार फिर भी मैं पूरा सॉल्व कर दूं। 200 अपॉन में 2, हाँ बिल्कुल 2 ही आंसर आएगा। log 10 100, ठीक है जी, इसका मतलब बच्चों को बात समझ आ रही है। फिर log, मैंने 100 को क्या करा, पावर लगा दिया, मतलब शॉर्ट में लिख दिया, फिर ये पावर को मैंने नीचे उतारा, तो 2 log, इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होती है आपको पता है सर, 1 होती है, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, आंसर 2 आ गया। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? जो बच्चे सर स्टार्टिंग से चले हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरह की। हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं पीछे आज की प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी है, बट पीछे की प्रॉपर्टी भी मैं साथ के साथ उनका यूज हो रहा है, तो बच्चों को लगेगा पता नहीं यार ये क्या करा रहा है, अपने में ही लगा पड़ा है। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग से आप लेक्चर देखोगे ना तो आपको लगेगा ठीक है, अब सर स्टार्टिंग से कौन देखे, इतना टाइम किसके पास है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 17 कंफर्टेबल हो? यस सर। यस Yes, सर, हम sir. कंफर्टेबल हैं। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को क्वेश्चन नंबर 17 के बाद सीधा 19, क्योंकि 18 कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है, 19 जो जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा वही देखें। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 सेम पैटर्न पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम करने वाले हैं, 2 log x इजिकल टू 4, ये तो देखो और भी ज्यादा आसान है, 4 log इंटू में 5, कहता है x क्या होगा। कुछ नहीं करना, यहां पर लिख लो, सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, कहता है x बता दो ताकि दोनों साइड इक्वल आ जाए। मैं x को क्या रखूं कि मेरी दोनों साइड इक्वल आ जाए? पहला ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए। देखो जी ऑप्शन ए में दे रखा है 25, देखते हैं करके। log 25 इजिकल टू log 4 log, कहता दोनों क्या रखूं कि दोनों साइड मेरी इक्वल आ जाए? सर वो तो वैसे ही आ जाएगी, ये लो इसके सर पे इसको बिठा दो, इसके सर पे इसको बिठा दो। log 25 की पावर 2 इजिकल टू log 5 की पावर 5, मतलब 4। लो जी 25 इंटू 25 करो, कितना आएगा? log, 600. क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? log से log काट दो, 625 यहाँ बचा, और शायद 625 ही आएगा। बोलो जी बोलो, कंफर्टेबल हो क्या? यस सर। बाकी बच्चे भी बोले। जी Yes, सर. sir. क्लियर है। x इजिकल टू 25, वेरी वेरी गुड रजत चौधरी। चलिए जी, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर जी तो ऑलरेडी तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपको 2 log x प्लस log y इजिकल टू दे रखा है log x प्लस y, और आपको बोल रखा है कि भैया एक्स वाई का जो भी रिलेशन है, कहता है वाई की वैल्यू हमें निकाल दो, एक्स या वाई की, मतलब वाई की वैल्यू निकाल दो, करेक्ट रिलेशन बताना है इसमें। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, मैं आपको लेके आता हूँ, आप सीधा बोलो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, चलिए जी, अब कुछ मत करो, इसको इसके सर पे बिठा दो, सर बिठा दिया। log x की पावर 2 प्लस log y इजिकल टू log, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है जी सर, बेस सेम है? हाँ सर बेस तो सेम है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, log y इजिकल टू log x प्लस वाई। बोलो जी बोलो, यहां तक log से log काट दिया, ये बचा। ठीक है, हाँ सर, अब इसको मैं y की वैल्यू निकाली, y को इधर ले गया,
इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं सर, काहे बोर कर रहे हो सुबह सुबह। दो क्वेश्चन ही मान, देखो बच्चे का तो आंसर भी आ गया, रजत चौधरी, वेरी वेरी गुड। वाई कॉमन लिया और देखो बच्चों का आंसर भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहां लिख देता हूं एक्स, ये डिवाइड में आ जाएगा एक्स का 2 -1, यानी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन में, ये देखो रजत जी ने आंसर भी भेज दिया। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताएं। ऋतु, रजत जी, रजत जी वेरी वेरी गुड। मयंक, सतीश, कृतिका, राधा, सरबजीत, नो विशाखा, सर। बेटा कोई भी दिक्कत हो नो तो सर। प्लीज जल्दी से बताएं, कंफर्टेबल हो। अब एक क्वेश्चन Yes, और sir. देखो बढ़िया सा। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 21। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 21। जब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूं, कहता है log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। कहता है m निकाल दो, फाइंड द m। सेम वही क्वेश्चन है। ओहो सर, कॉपी कैसे रखी हुई है आपने, ये लो, सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार ये चीज यहां दे दी है। तो कोई बात नहीं, मैं यहां से स्टार्ट कर लूंगा। अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, log m प्लस log n, log m प्लस n, तो कुछ बुराई है क्या, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए रजत जी इसका भी आंसर भेजिए फटाफट से। ये देखिए सर, बेस से में मल्टीप्लाई, यहां पर log m प्लस n। सर लॉग से लॉग काट दो। सर अब तो बोर कर रहे हो आप हमें, बस चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिखाते हो फिर बोर करने लग जाते हो, क्योंकि बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो m को मैं इधर ले गया। ठीक है जी, मैंने फिर क्या किया बेटा, m कॉमन ले लिया, जैसे मैंने पहले ले रहा था। ठीक है जी, हाँ सर इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n अपॉन में n-1। तो देखें जी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है जी ए। लो जी लो, ये क्वेश्चन भी हो गए आपके। यहां तक कोई डाउट, ये लो ऋतु का भी आंसर आ गया, सरबजीत का, सब बच्चे आंसर भेज रहे हैं। नो सर। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं नेक्स्ट। चलिए जी बच्चों, मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। कंप्यूटर जी कहाँ गए, बच्चों को आईसीआई के क्वेश्चन दिखाएं। राधा बेटा ये लो आपके आईसीआई के क्वेश्चन आ गए। आप कह रहे थे ना सर आईसीआई के, लेकिन आईसीआई के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं, और उसके आगे T3 जरूर लगा लेना। क्वेश्चन नंबर T3, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14, उसके आगे T3 जरूर लगा लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी। ये लो जी, सर क्वेश्चन तो आपने उतारा ही नहीं, कोई बात नहीं दोबारा दिखा देता हूं। ये लो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मैं उतारता हूं तब तक आप मुझसे आगे आगे चलें। कहता है log x प्लस log y, log x प्लस y। कहता है y की वैल्यू बता दो, y को एक्सप्रेस कर दो। सर फिर वही बात, आप हमें फिर बोर कर रहे हो। अब मैं क्या करूं बेटा, आईसीआई ने जब इस तरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। log x प्लस वाई को क्या करो, पावर से में मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर कैसी कैसी सी मैथ्स की क्लास है, बताओ दो क्वेश्चन के बाद ही हम क्या हो जाते हैं, बोल रहे लो जी। log से log काटा आपने, यहां क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको y की वैल्यू निकालनी, तो y को इधर ले गए। हाँ सर, x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर वही x आपने कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, x
सर ये तो वही क्वेश्चन था। लो जी बच्चों के आंसर भी आ गए, ऑप्शन सी। वेरी वेरी गुड। अभी मैं देखता हूं इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2020। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं 2020। चलिए जी चलिए बच्चे मेरे से आगे चले, मैं तो क्या करूंगा भाई, मुझे तो रिकॉर्डिंग भी करनी है ताकि बच्चे बैकअप में देखते हैं। आप अपने आगे आगे चलें, मतलब मुझसे आगे आगे चलें। 2 log का बेस 10, 5, 8 -1/2 का log बेस 10, 4। चलिए जी सर क्वेश्चन उतार लिया आपने। चलिए जी चलिए जी, ये लो जी, ये मैं क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए जी बच्चे, ये लो मयंक पंडित जी का आंसर भी आ गया। टू, वेरी वेरी गुड मयंक पंडित जी। चलो जी करते हैं सर सॉल्व। 2 है आंसर। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। सर ये ये पहले भी हो आंसर चुका है। बाबू मैं क्या करूं, ऐसे ही नहीं यही क्वेश्चन दे रखे हैं तो बताओ मैं नए क्वेश्चन कहां से लाऊं। और पेपर भी मैं बता दूं यहीं से बनना है, कोई नई चीज नहीं है। सर हम तो पहले ही करके बैठे हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इसलिए करके बैठे हो ना, आपने ईमानदारी से 2 क्वेश्चन बना लिए हैं, इसलिए आपको आसान लग रहा है। 25 प्लस log 8 माइनस log, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, ये मैंने काट दिया तो मेरा क्या बचा, log प्लस log 10। आप बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये ना समझना कि मैं आपको बोर कर रहा हूं। बस बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आने वाला है। सर बेस से में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसका आ गया log 100। 100 को फिर मैं छोटा करूंगा, ये लो जी। अब इसको 2 को फिर नीचे उतार दो तो ये आ गया 2 log बेस। अब इस पूरे की वैल्यू हो गई 1, 2:1, 2। बताओ जी क्या हाल है यहां तक। और एक बात बता दूं सर, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। बोलो कंफर्टेबल हो सभी बच्चे, बोलो अब मैं नया टाइप शुरू करने वाला हूं। अब ये मत करना Yes, सर सर छुट्टी sir. कर दो। क्लियर है। क्लियर है Yes, सर। sir. चलिए मैं दोबारा से उस पर अपनी शीट पर लेके चलता हूं, ये आ गई। देखो जी टाइप 1 कर लिया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए, आईसीआई के क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। टाइप 2 में भी सेम प्रोसेस अपनाया, टाइप 3 में भी सेम प्रोसेस अपनाया। अब मैं आपको लेके चलता हूं टाइप 4 की तरफ। सर टाइप 4 में ऐसा क्या है, चलिए पहले मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी लिखवाऊं क्या टाइप 4 में। हाँ सर पहले प्रॉपर्टी लिखवाओ। चलिए जी मैं आपको पहले प्रॉपर्टी लिखाता हूं टाइप 4 में। कहाँ गया कंप्यूटर जी। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी क्या लिखानी, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा टाइप 4। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को पहले टाइप 4 का क्वेश्चन दिखाएं आप। ओहो, अब मैं दोबारा चला जी, दोबारा चला अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर। सर इससे अच्छा तो आप हार्ड कॉपी निकलवा लो, कितना टाइम कंज्यूम करते हो हमारा। ये लो जी टाइप 4। अब इसमें आपको क्या दे रखा होगा, लॉग का मल्टीप्लाई, लॉग मतलब 3 लॉग दे रखे हैं और इनकी कह रहा वैल्यू निकाल दो। बस ध्यान से हमेशा की तरह लॉग का बेस 2, फिर ब्रैकेट, अब लॉग का लॉग निकालना है, फिर करली ब्रैकेट, लॉग का बेस 3, 81। बस हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो जी मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर टाइप 4। अब टाइप 4 में आपसे क्या कह रहा है, 3 या 4 लॉग दे रखे हैं या 3 दे रखे हैं, किसी क्वेश्चन में 4 भी दे रखा होगा, तो आपको कहता है लॉग की वैल्यू अपने निकाल दो, मतलब लॉग मल्टीप्लाई लॉग मल्टीप्लाई लॉग। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हमने यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।
ठीक है जी, कहाँ से, यहाँ से। तो सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाकी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये ब्रैकेट है जी, फिर ये करली ब्रैकेट है। अब मैं इसको बताओ छोटा कर सकता हूं क्या, क्या लिखूं, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, थ्री क्या की लिखूं, पावर 4। अरे वाह वाह, 3 की पावर 4, ठीक है। ऐसे कर सकता हूं क्या, बच्चे ने बताया 3 की पावर 4, यही हमारा टाइप 4 है। अब बाकी सब एज इट इज उतारा, बेस ब्रैकेट बंद 2 करली ब्रैकेट। अब ये आ गया मेरा 3 के ऊपर 4, बोलो जी। अब इसको मैं कहूंगा भाई तू नीचे उतर जा, सर पे बैठा हुआ है ना हमारे, सेम अभी जो पीछे जो प्रॉपर्टी हमने कही थी वही प्रॉपर्टी है। सर हमारे पास क्या बचा, बाकी चीजें एज इट इज, करली ब्रैकेट, ये आया मेरा 4 log 3, बोलो जी बोलो। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों को किसी भी तरह की, पहला क्वेश्चन है आराम आराम से। देखो जी रजत जी और राधा जी तो मेरे से आगे आगे चल रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब देखो log 2 एज इट इज, फिर log का बेस 2 एज इट इज 4। अब इस पूरे की वैल्यू में 1 रख सकता हूं क्या, प्रॉपर्टी है मेरी। लो जी लो, राधा का तो मेरे ख्याल से आंसर भी आ गया, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये चीज समझ आई क्या, आपके पास बचा क्या, लॉग का बेस 2, फिर लॉग का बेस 2, और मैं कह सकता हूं कि इसका मल्टीप्लाई 4, बोलो। ये ब्रैकेट खत्म हो गया मेरा पूरा। अरे बच्चे हो बोलते नहीं हो। अच्छा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलते नहीं हो बेटा, उतारने में ध्यान है सब बच्चों का ना। यस। इसको मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको बोलते हैं भाई तू भी नीचे आ जा। तो log 2 ब्रैकेट बंद 2 log बेस के ऊपर 2, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, सर इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब सर क्या बचा आपके पास, log 2 के ऊपर 2, तो आंसर किसने भेजा था 1, किसने भेजा था भाई आंसर 1, राधा रजत। हाँ चलिए वेरी वेरी गुड, जिन्होंने आंसर भेजा, आंसर क्या आ गया इसका। कोई दिक्कत लगे तो हम दोबारा कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। सरबजीत, सतीश, राधा, कृतिका, विशाखा, रजत, ऋतु, मयंक, क्लियर सब है। सर सब क्लियर बच्चों है। को क्लियर है। चलिए जी वेरी वेरी गुड, चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिखाएं। ये लो जी, ओहो ये लो जी, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, आपका एक ही क्वेश्चन था टाइप 4 का, ये चैप्टर भी बस अब खत्म होने वाला है। सर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम में तो बता दो फिर। चलिए प्रॉब्लम में मैं अपने प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है जी, मैं भी खोल लेता हूं यहाँ पर प्रॉब्लम के क्वेश्चन। इसके आगे बेटा T4 जरूर लगाना, T4 मतलब टाइप 4, ठीक है जी। कहाँ है जी टाइप 4 के क्वेश्चन प्रॉब्लम में से, टाइप 4, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28। लो जी, एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा जी, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, log 2 log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 और नंबर कितना 16। आप मुझसे आगे भी चल सकते हैं। चलिए जी, कहता है log 2, फिर log 2, फिर log 2, 3 बार 16। चलिए जी मेरे को स्क्रीन पर दिखाएं कंप्यूटर जी, ये लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया। लो जी लो, ये आपका क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। जो चीज को मैं चेंज नहीं करूंगा उसको मैंने लिखा एज इट इज, फिर इसको भी लिखा एज इट इज और इसको भी लिखा एज इट इज। लो जी लो, फैक्टर बता दो कितने, पावर 4 5,
4, ठीक है ना। चलो जी, अब सारी चीजें एज इट इज, सारी चीजें एज इट इज। सर 4 को नीचे उतार दो तो 2, 4 है सर, 4 log 2 के ऊपर 2। बताओ जी, इसकी वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ क्या? हाँ सर रख सकते हो, 2:1। तो यहाँ log कितना रह गया? ठीक है जी, ये आ गया आपका। सारी चीजें एज इट इज लिखो, log 2, फिर log 2 के ऊपर ये, मतलब 4 है ये। अब 4 को मैं एज इट इज लिख सकता हूं इस तरीके से, log 2, ये लिख सकता हूं क्या? यहां पर शायद एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा मैं, ठीक है। अब इसको फिर आगे खिसका दो तो मेरे पास क्या बचा? log 2, इसकी वैल्यू पूरे की क्या होती है सर? 1 होती है, 2:1:1। ठीक है जी। अब इसका आंसर फिर मेरे ख्याल से सर कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हो? ये आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर 1। देखो बच्चे, अरे वाह भाई वाह, बच्चों के तो मतलब लड़ी लगा दी पूरी आंसर की। 1 1 1 1 1। सर आपसे ज्यादा एक्सपर्ट तो अब हम होने वाले हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 29। 29 जब तक आप देखो तब तक मैं अपनी कॉपी में उतारता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 29, log 2 ब्रैकेट, फिर log का बेस 2, फिर करली ब्रैकेट, फिर log का बेस 3, फिर सर्कल ब्रैकेट, log का बेस 3, 27, और उसके ऊपर पावर कितनी? 3, सर्कल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कितना लायक होना, कितने सारे ब्रैकेट लगाए? कहता है इसकी वैल्यू बता दो हमें। लो जी लो, ये रही मेरी कॉपी, ये आपका क्वेश्चन। देखो हमने हमेशा यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसको हम छेड़ेंगे नहीं उसको एज इट इज उतार दो। ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, ध्यान से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस 3 को सबसे पहले मैं नीचे उतारूंगा। भाई नीचे आ जा, ठीक है। सर उतारा कहाँ आपने? तो वैसे ही आंसर उतार दिया। चलिए कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 log 2 log 3, इस 3 को नीचे उतार लो, ब्रैकेट बंद, log 3, 27। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत। बस मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये 3 नीचे उतार दिया बस, मतलब है तो ये ब्रैकेट के अंदर ही। यहाँ ये वाला 3 उतार के यहाँ रख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 3 एज इट इज, log 3, इसके फैक्टर कर लो, 3 3 जा 9 होता ना, और 3 को इंटू करोगे तो ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद, बाकी ये log बेस 3 एज इट इज। जो चीज ये एज इट इज उतार दिया, ये एज इट इज उतार दिया, ये एज इट इज। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? पहले स्टेप में तो ये वाला 3 उतार के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है जी, सर से नीचे उतारा। फिर इस 36 के फैक्टर कर दिया दूसरे स्टेप में, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट 3, ये मेरा यही वाला 3 है, इस वाले 3 को कहूंगा भाई तू भी नीचे आ जा, log 3 3, ब्रैकेट बंद, बाकी सारी चीजें एज इट इज। बोलो जी बोलो, कोई डाउट? सर ये वाला स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बिल्कुल बताएंगे बाबू। कौन सा वाला? ये वाला। चलो मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। लो जी, ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने बताया पावर को नीचे उतार के रख दो। मैंने दूसरे स्टेप में पावर को नीचे नहीं उतारा, एज इट इज उतार दिया क्वेश्चन। तीसरे स्टेप में देखो मैंने, कहा गया जी, कहाँ गया? ये रहा। तीसरे स्टेप में ये वाला 3 उतर के यहाँ आ गया नीचे, बाकी ये एज इट इज उतार दिया, ये वाला पॉइंट भी एज इट इज उतार दिया, ये भी एज इट इज उतार दिया। 1
2 3 3 एज इट इज उतार दिए, बस इस वाले की ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। फिर ये आया इधर 27, 27 के मैंने फिर फैक्टर कर दिए 3 × 3 × 3, ठीक है। फिर ये 3 एज इट इज मैंने रख दिया, पहले तो ये मैंने एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, ये भी एज इट इज रखा। अब कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 के फैक्टर कर दिए। तो ये मैंने 3 के फैक्टर किए तो उसके ऊपर 3 आया। अब मैंने कहा भाई आप भी ये नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ। तो फोर्थ में मैंने ये एज इट इज उतारा, ये भी एज इट इज उतारा, ये भी एज इट इज उतारा, ये 3 भी एज इट इज उतारा। ये वाला जो 3 है ना, कहाँ गया, कोई दूसरा पेन है क्या? ये वाला जो 3 है, इसको मैं कहा ले आया सर, मिटाई दिया, ये रहा, मतलब नीचे ले आया सी के साथ। तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ क्या बचा, एक ये वाला 3 बचा और ये वाला 3 बचा, बस। ठीक है ना, यहां तक डाउट किस बच्चे ने पूछा था? चलिए अब मैं बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही उतारता हूं। log 2 ब्रैकेट बंद, log 2 का बेस ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 3 होता 9, log बेस 3 3। लो जी, आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। घबराना नहीं है कि सर क्वेश्चन बड़ा है, मैं जानबूझ के आराम आराम से कर रहा हूं। इस पूरे ब्रैकेट की जगह आप रख सकते हो 1 और 9 है, तो ये आ गया log 3 एज इट इज, करली ब्रैकेट, log 2 फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा जी, ये तो मेरा 9 आ गया, तो मेरा ये आ गया log 3 9, बोलो जी। अब ये एज इट इज उतारा, फिर ये वाला भी एज इट इज उतारा। यहां तक कोई डाउट? अब ये 3 के फैक्टर कर लो, 3 3 9, ठीक है ना। बाकी ये एज इट इज उतार दिया, फिर ये एज इट इज उतार दिया। क्या सर कितनी खिचड़ी पका दी। लो जी लो, विशाखा का तो आंसर भी आ गया, आंसर 1। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये फिर उतार कर नीचे रख दो, तो आपका आ गया 2 log 3 का बेस 3। फिर उसके बाद एक मिनट, मेरे को अब पेज पलटना पड़ेगा, पेज पलट रहा हूं बेटा यहाँ पर 2 मिनट के लिए, ठीक है। आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेज पलट रहा हूँ, पलट दूं? बच्चों का तो आंसर ही आ गया। बचा क्या था हमारा, log 2 बेस 2, फिर log 2, और ये 2 हमारा आगे था, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 3, ये हमारा था लास्ट स्टेप। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं 1 × 2, तो ये आ गया आपका 2, तो log 2 और 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो बचा क्या, log 2, जिसका बच्चों का आंसर आया है 1 गलत आ रहा है। अब इस बार आपके ऊपर log बेस के ऊपर वैल्यू 1 आई है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिख लो आप। जब log के ऊपर 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 0। ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, सी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्वेश्चन अच्छा था, हम दोबारा भी कर लेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। रजत चौधरी वेरी गुड, सरबजीत वेरी गुड। बताएं जी, दोबारा करें क्या क्वेश्चन? मैं आपको डी तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता भाई। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है और कौन प्रोग्रेस कर रहा है रिकॉर्डिंग का? कौन बच्चा पंगे ले रहा है यहाँ पर? अच्छा सर हैं, सॉरी 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 सॉरी। चलिए
कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं क्या रखूं कि क्वेश्चन मेरा आंसर 1 आए। तो मैं ऑप्शन सी रख के देखूं क्या एक बार? 512। हाँ सर, रख के देखो एक बार। सर सी ही क्यों, ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं? बाबू रख लो, 2 बार 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है क्या होने वाला है, बट मैं बड़ा रखने वाला हूँ। चलिए कोई बात नहीं। सर लॉग टू 29, सर 29 का जीरो कैसे आ रहा है? 29 का जीरो कैसे आ रहा है? 1 मिनट जी, 1 मिनट। कौन रजत जी हमारी बनाएगा? सर मेरे में वन, तो अलग आंसर आ रहा है। बाबू ये हमारी प्रॉपर्टी है। सर 2 की पावर 1 तो ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हो ना आप? यस सर। 2 की पावर 1 तो है, लेकिन ये 1 नहीं है बेटा, ये नीचे है, बेस है ये। बेस के ऊपर बने, पावर नहीं है बेटा। पावर होता तो 1 ही आता। ये बेस है, बेस नीचे, जिसको हम 10 मानते थे। याद है कुछ? ये नीचे बेस है, बेस के ऊपर अगर 1 आएगा तो उसका जो हमारा जो होगा, क्या होगा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग? 0 होगा। जीरो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है बेटा, डाउट पूछने भी चाहिए। कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा। लो जी लो, मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टी। दिख रही है क्या सर? जूम करो थोड़ा सा। लो जी, प्रॉपर्टी कौन सी देखनी है सर? ये वाली, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। इसकी वैल्यू क्या है? लॉग बेस के ऊपर अगर 1 आता है तो उसकी क्या आता है? 0। ठीक जीरो। है, कोई दिक्कत, ओके कोई सर। परेशानी? जी सर, नहीं कोई सर, आ बात गया नहीं। समझ में। ओके गुड। चलिए मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3030। कहाँ गया जी, कहाँ गया? 3030, ये रहा। अच्छा 3030 पे हम थे। मैं क्या रखूं इसमें? के मेरा ये बेटा बेस है, 512 रख के देखूं क्या कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। सर रख के देखते हैं 512। पहले तो इसके सर फैक्टर देखते हैं। 512 से 1 आ गया। आ गया 1 सी से ही। अच्छा इसकी पावर तो बता दो। सर 2 की पावर 9। अच्छा 9। 2 की पावर 9। देखो मेरे को तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं इसको हटा के 2 की पावर 9 लिख रहा हूँ। 2 की पावर 9। ठीक है जी। अब मैं 9 को हाँ। कहूंगा 9 जी। सब कुछ मैंने एज इट इज उतारा। लॉग का बेस 2, फिर लॉग का बेस 3, फिर मैंने कहा 9 जी। आप नीचे उतर के आ जाओ। 2:1, इसकी वैल्यू पूरे की 1 होती है, इंटू में 9। ठीक है, फिर लॉग का बेस 3, इसके ऊपर 9। अब इसको, और ये है आपका लॉग का बेस 2। अब 9 के फैक्टर करो। ठीक है जी। अब इसको फिर उतार दो नीचे, और इसकी पूरे की वैल्यू होती है 1। तो लॉग 2 के ऊपर 2, क्या हो गई वैल्यू? 1। कोई डाउट? ऑप्शन कौन सा? सी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। नो। नो सर, इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आप करा रहे हो, मतलब क्या करे, आपने तो बोर ही कर दिया हमें क्लास में। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर जी प्लीज, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 में उतारता हूँ, तब तक आप सॉल्व कीजिए मुझसे आगे आगे। लॉग का बेस 3, ब्रैकेट बंद, लॉग का बेस 2, फिर ब्रैकेट बंद, लॉग का बेस 3। कहता है क्या मानू, ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या मानू कि एक्स आ जाए। इस बार ऑप्शन डी रख के देखें। क्या सर? लो जी, कहता है एक्स में क्या रखें? ये रहा एक्स, इसमें क्या रखें कि ऑप्शन आ जाए? आज काफी बच्चों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। चलिए जी, लॉग 3,
मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ 6561 के मेरा 1 आ जाए। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं इसके फैक्टर। बताइए जी, 3 की पावर कितनी? लो मैं करके देखता हूँ। 3 इंटू सर 3 की 1 पावर 8। 8। लो जी लो, 3 की पावर 8। 8 ही है ना, 9 तो नहीं है? 1 मिनट में नहीं करके सर देख लेता यही हूँ। है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी 8 ही है जी, वेरी वेरी गुड, 8 है। चलिए जी सॉल्व कीजिए इसको। हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा, और 8 को हम नीचे ले आए। चलिए 8 जी आप नीचे आ जाए। 3 और 3, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, तो ये आ गया आपका ठीक है जी। यहाँ बेस टू 8। चलिए जी इसके भी फैक्टर कर डालिए। ठीक है जी, जहां बच्चों को दिक्कत हो प्लीज बेटा बोलें, तभी रोके, मुझे आगे मत बढ़ने दे। इस 3 को फिर आपने नीचे उतार दिया, ये अंडर रूट नहीं है, ये सिर्फ को नीचे उतारने के लिए 3 log का बेस 2 का 2। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू होगी 1, और log का बेस 3, और ये 3 बचा, ये 3 आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ऑप्शन कौन सा? डी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट वो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। मयंक पंडित जी, नो सर। नो सर। सतीश। नो सर। चलिए जी, और बाकी बच्चों की तो मेरे मुझे शक्ल ही दिख रही है, एक रितु की एक रजत की। रजत ने तो कैमरा ही बंद कर रखा है तब से। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए, जब भी मैं नाम लेता हूँ कि इस वीडियो पे ना थंबनेल आ जाता है। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। राधा का आंसर आ गया था, रजत का भी पहले ही आ गया था। राधा और रजत का आंसर पहले ही आ गए थे। चलिए अच्छी बात है बेटा, मुझसे आगे आगे चले। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3032 चलिए जी 32। और अभी घबराए ना, सारे आईसीआई के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर। बच्चे मुझसे आगे चलें, अच्छी बात है। लॉग, लो जी मेरा तो पेन ही खत्म हो गया। ओहो पेन कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं। log 2 ब्रैकेट बंद, फिर log 2, फिर करली ब्रैकेट, फिर log 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर log का बेस 4, 64 नंबर, उसके ऊपर पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए जी ये रहा मेरा क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर? मेरा पेन खत्म हो गया एक्चुअली, तो इसलिए दूसरा पेन ले लिया। ठीक है जी, करें सॉल्व। 2 एज इट इज ब्रैकेट बंद, इसका बेस एज इट इज करली ब्रैकेट। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं पहले। इस वाले 3 को मैं नीचे ले आया यहाँ पर। 3 log 4 64 ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, फिर मैंने क्या किया, 2 को एज इट इज रखा, फिर इसको एज इट इज रखा। अब 64 को छोटा कर लो जी। 3 log 4 64 कितनी बार आएगा? 3। 4 की पावर 3 लिख सकता हूं 4। क्या? बताते जी रहना सर। भैया। ठीक है जी, चलिए सर आगे बढ़िए। ये हो गया यहाँ तक। फिर मैंने क्या किया, ये सब एज इट इज उतारता जा रहा हूँ। बेस 2, फिर बेस 2, फिर करली ब्रैकेट। अब इस 3 को भी मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ब्रैकेट बंद, 3
ये वाला आ गया, इसके साथ एक और 3 आ गया, फिर log का बेस 4 और इसके बेस 4। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू 3 3 जा होता है 9 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मेरी क्या आ गई 9। अब इधर करली ब्रैकेट log का बेस 3, ठीक है जी। ये मैंने एज इट इज उतार दिया, फिर ये मैंने एज इट इज उतार दिया। लो जी, राधा का आंसर भी आ गया शायद 0। 3 की पावर 2, ठीक है जी। ये log 2 एज इट इज ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरा 2 फिर आगे आ गया, करली ब्रैकेट 2 log 3 की वैल्यू दिस। सर हम तो परेशान हो गए अब ये क्वेश्चन करते करते, कुछ नई चीज सिखाओ। अब ये देखो, इसकी वैल्यू क्या आई पूरे ब्रैकेट की 1 और 2, फिर उसके बाद अब log 2 एज इट इज ब्रैकेट बंद, log बेस और इसके ऊपर 2, इसकी वैल्यू आपको पता क्या होती है 1, ठीक है जी। 1 होती है इसकी वैल्यू, और log 2, अब log 2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना आंसर आ गया 0। बच्चों ने पहले ही भेज दिया था करके, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कृतिका, सरबजीत, सबका आंसर आ गया था बेटा, हाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे फास्ट आंसर जो था वो रजत चौधरी का था, रजत चौधरी और राधा, वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? अब मैं आपको No, आईसीआई sir. के क्वेश्चन पे लेके चलूं, थक तो नहीं गए आप लोग? चलिए जी कंप्यूटर जी, आईसीएआई के क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। चलिए जी, आईसीआई के क्वेश्चन आ गए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा उसके आगे T4 जरूर लगाइएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि सर क्या किया है हमने। क्या सर T4 का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? देखते हैं आईसीआई का T4 कहाँ है जी, कहाँ है T4? हाँ जी, एक क्वेश्चन है बस T4 का, नहीं एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, 2 क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 आईसीआई का, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 आईसीएआई का, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। log का बेस 2, फिर log का बेस 2, फिर log का बेस 2, 16 नंबर। चलिए जी कंप्यूटर जी, मुझे भी लेके आए स्क्रीन पर। चलें जी, करें। कृति का आंसर 0। अच्छा, पहले का है वो। बताओ जी बताओ, 2 के कितने फैक्टर करूं? 8 लगाऊं क्या? देखता हूं मैं भी। 2 इंटू 2 इंटू 2, सर 8 नहीं 4। ठीक है जी, ये 4 है जी ये। चलिए जी, log 2 log 2 log 2, इस 4 को आगे ले आया, बाकी मैंने ये एज इट इज रख दिया। सर इसकी वैल्यू हो गई 1, ये 4 आ गया एज इट इज। ये ठीक बिल है जी, रख ले। ओ यार। बेस 2, 4 को छोटा करें। अब ये फिर 2 को आगे ले आए, 2 log, इसकी वैल्यू होती है 1 और 2 एज इट इज, ठीक है। log, अब log के ऊपर क्या आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया सेम। बोलो जी बोलो, ऑप्शन कौन सा? सी।
किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। आज की क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आप तब तक करते रहिए अपना क्वेश्चन, मैं जब तक क्वेश्चन उतारता हूं। कर्ली ब्रैकेट log 3 का पावर 27। अब कुछ बच्चे तो बिना देखे ही आंसर बता देंगे, सर इसका तो आंसर 1 है। लो जी लो, रितु का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। ओहो सर, कॉपी तो पूरी दिखाओ। लो जी लो, विशाखा का भी आंसर आ गया। चलिए बेटा कोई बात नहीं, बाबू मैं तो सॉल्व करूंगा। log 3। अब देखो सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने वाला हूँ। इस 3 को नीचे लेके आया, ब्रैकेट बंद, 3 log 3 27। प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर log 2 log 3 का बेस। अब 27 के भी फैक्टर कर लिए हमने, ठीक है। फिर ये 3 आ गया log 2 का बेस, ये 3 आया और ये वाला 3 फिर आगे आ गया 3। सर अब तो आप अकेले अकेले लगे पड़े हो, ठीक है। अब तो हम इतने परेशान हो गए आपके क्वेश्चन से कि हमने कैमरा ही बंद कर लिया, ठीक है जी। चलिए जी, 9 × 1, तो ये आ गया 9, तो ये आ गया लॉग। बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो गए हैं। चलिए जी, लॉग बस फैक्टर करें जी इसके, लॉग बेस 3 × 2। अब इसको फिर मैं आगे लेके जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा log 2 एज इट इज। अब तो मुझे भी बोरियत सी फील होने लगी, ठीक है जी। इसकी 2 एज इट इज आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। log 2 का बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इसकी जगह मैं क्या रखा हूं, वैल्यू 1, और ये रह गया आपका। तो आंसर कितना आ गया देखो बच्चों का, तो आंसर भी आ गया 0। कंप्यूटर जी एक बार मुझे भी ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन सी। एक की वैल्यू क्या होती है 0, ऑप्शन नंबर सी। अब 2 मिनट के लिए सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, मैं बहुत पका लिया आप लोगों को। सर पका ही रहे हो तब से, एक एक क्वेश्चन आपने ढंग से कराया है, 2 क्वेश्चन ढंग से कराए, उसके बाद तो मतलब लड़ी लगा दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और नया तो कुछ कराते नहीं हो, वही रिपीट रिपीट। भैया मैं क्या करूँ, स्टडी मटेरियल में वही क्वेश्चन दे रखे, तो मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट हो गए ना। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर अब नो सर। विशाखा, हालांकि आज विशाखा भी आंसर दे रहे थे, वेरी गुड। मयंक पंडित जी, नहीं सर। कोई डाउट नहीं। सतीश जी एक बार बताएं कैमरा ऑन करके। और संडे का क्या प्रोग्राम है सर, संडे के पीछे पड़ जाते हो आप। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। उसके बाद ऋतु, ऋतु ने तो कैमरा ही ओके। रजत का रिप्लाई आ गया नो, ओके रजत, वेरी वेरी गुड। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज रजत का ही था, और वो एक के बाद एक के बाद एक आंसर दिए जा रहे थे, अच्छी बात है। उसके बाद ऋतु,
नो सर, ओके, मतलब नो डाउट सर। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, हमने अपना क्या क्या निपटा लिया। बस ये चैप्टर में एक या दो कॉन्सेप्ट और हैं, या टाइप्स कह लो, बस उसके बाद फिनिश। दो भी कहाँ, चार तो कर ही लिए ना आज हमने, चार तक कर लिए। बस कोशिश यही करना बेटा, अपने क्वेश्चन के आगे T1 T2 T3 जरूर लगाना, और T1 के आगे उसकी प्रॉपर्टी जरूर लिख देना। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो आपको चैप्टर ये याद है, क्योंकि अभी आप टच में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आज से एक महीने बाद जब आप स्टडी मटेरियल खोलोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी आपने प्रॉपर्टी और T1 लिख लोगे, T2 T3, तो आपका सारा रिकॉल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन पे ही पेज नंबर भी लिख दो रजिस्टर का, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना लगे कि भैया ये सीधे सीधे इस पेज पे है। चलें जी, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी बढ़िया चल रही है आप लोगों की? जी सर। सबसे बढ़िया तैयारी कौन से सब्जेक्ट की चल रही है इस वक्त, सबसे बढ़िया? मैथ। मैथ्स की? Maths, अरे सर मैथ। मैथ्स का तो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो, मेरे को तो लग रहा है काउंट्स का नाम बोलने वाले थे। नहीं नहीं सर, सर, ऐसा मैथ कुछ की नहीं, चल मैथ की तैयारी बढ़िया। रियली मैथ्स की चल रही है तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सर। बस प्रैक्टिस जरूर करते रहना बेटा, बार बार कह रहा हूँ। अभी तो आपको सब कुछ आ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरे करने से नहीं होता। बाबा रामदेव भी कहते हैं ना, करने से होता है। अब आप प्रैक्टिस करोगे, 4 दिन बाद आप अपना डे डिसाइड कर लो कि भैया मुझे मंडे को इंडाइसिस करना है, ट्यूसडे को मुझे, और ज्यादा पूरा चैप्टर नहीं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर ही सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं एक दिन में। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, मैं क्लास अपनी यहीं छोड़ता हूँ बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय सर। बाय। बाय सर। पापा। बाय सर।